सोचिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। और इन दोनों के बीच में जानते हैं क्या फंसा है? मक्का। जी हां, मक्का। ये कहानी सिर्फ एक फसल की नहीं है, बल्कि दो ग्लोबल पावर्स के बीच एक बड़े ट्रेड वॉर की है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लेंटनिक की सीधी सीधी फ्रस्ट्रेशन है। वो कह रहे हैं भाई, भारत में 14.5 अरब लोग हैं, तो वो हमसे थोड़ा सा मक्का क्यों नहीं खरीद लेते? मतलब वो भारत के इतने बड़े मार्केट को देख तो पा रहे हैं, लेकिन उसमें एंट्री नहीं कर पा रहे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस टकराव की असली वजह है क्या? देखिए, मामला जितना सीधा दिखता है ना, उतना है नहीं। इसके पीछे कई परतें हैं, कई कॉम्प्लेक्स वजह हैं। तो चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अमेरिका। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। आखिर अमेरिका को इतनी जल्दी क्यों है? वो भारत के बाजार के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है? बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है, अब ये अमेरिका की एक तरह से मजबूरी बन चुकी है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 37.76 करोड़ टन। इतना मक्का अमेरिका 2024-25 में पैदा करने वाला है। अब आप सोचिए, इतना सारा मक्का, इसे बेचने के लिए तो लगातार नए बाजारों की जरूरत पड़ेगी ही ना। ये अमेरिकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। और यहां एक और दिलचस्प बात है। ये मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भी है। ये जो राज्य आप देख रहे हैं, आयोवा, इलिनॉय, नेब्रास्का, इन्हें अमेरिका की कॉर्न बेल्ट कहा जाता है। और अमेरिकी पॉलिटिक्स में इनका दबदबा बहुत ज्यादा है। यहाँ के किसानों को कोई भी सरकार नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। और अमेरिका की ये बेचैनी हाल फिलहाल में और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि चीन, जो कभी उसका सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, उसने अब अमेरिकी मक्का खरीदना लगभग बंद ही कर दिया है। आप आंकड़े देखिए, 2022 में जो एक्सपोर्ट $5 अरब से ज्यादा का था, वो 2024 में गिरकर सिर्फ $33 करोड़ पर आ गया। ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका को भारत जैसे किसी बड़े मार्केट की सख्त से सख्त जरूरत है। तो ये तो हो गई अमेरिका की मजबूरी की बात। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सवाल यह है कि भारत ने अपने दरवाजे बंद क्यों कर रखे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है जो अमेरिकी मक्के को इंडिया आने से रोक रही है? असल में भारत ने अमेरिकी मक्के को रोकने के लिए एक डबल लेयर सिक्योरिटी लगा रखी है। आप इसे एक दोहरी दीवार समझ सकते हैं। पहली दीवार है बहुत ज्यादा इंपोर्ट टैक्स, और दूसरी, और शायद इससे भी मजबूत दीवार है, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ फसलों पर लगा हुआ बैन। भारत की पॉलिसी एकदम साफ है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप एक लिमिट तक, यानी 5 लाख टन तक मक्का ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस लिमिट को पार करेंगे, आपको 50% का भारी भरकम टैरिफ देना होगा। अब ये टैक्स इतना ज्यादा है कि कोई भी कंपनी अगर बड़े स्केल पर मक्का इंपोर्ट करेगी तो उसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। और अब आती है दूसरी और सबसे बड़ी रुकावट, जीएमओ। जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आसान भाषा में ये वो फसलें हैं जिनके जीन्स में बदलाव किया जाता है ताकि वो कीड़ों या कीटनाशकों से खुद को बचा सकें। भारत ने हेल्थ और एनवायरनमेंट की चिंताओं को देखते हुए इसके इंपोर्ट पर रोक लगा रखी है। लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ हेल्थ को लेकर नहीं है, इसके पीछे तगड़ी पॉलिटिक्स भी है। भारत के कई बड़े राज्य जैसे बिहार मक्के के बड़े उत्पादक हैं और वहां चुनाव भी हैं। ऐसे में कोई भी सरकार विदेशी मक्के को आसानी से आने देकर अपने किसानों को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगी। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो अब तक हमने अमेरिका की मजबूरी समझ ली और भारत की पॉलिसी भी। लेकिन इस पूरे टकराव की जड़ में ना एक सीधा सा आर्थिक गणित है। एक सिंपल सा हिसाब है जो सब कुछ आईने की तरह साफ कर देता है। और वो हिसाब, वो गणित इस स्लाइड में है। देखिए, अमेरिका में जो मक्का खेत पर करीब 15 रुपए किलो का है, वही भारतीय मक्का होलसेल में 22 से 23 रुपए किलो का बिकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर अमेरिकी मक्के को बिना किसी टैक्स के भारत में आने दिया गया तो क्या होगा? जाहिर है, भारतीय किसानों की फसल कोई नहीं खरीदेगा। उनके लिए तो अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि भारत की नीतियां अपने करोड़ों किसानों के हितों को बचाने के लिए बनाई गई हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ मक्के या दो देशों के बीच पैसे की नहीं है। ये विवाद असल में दो अलग अलग आइडियोलॉजीज, दो अलग अलग सोच के टकराव को दिखाता है, और इसका असर पूरी दुनिया के ट्रेड पर पड़ता है।
और अमेरिका भारत के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, इसका जवाब भविष्य में छिपा है। भारत में एनिमल फीड यानी पशुओं के चारे की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान ये है कि 2040 तक भारत की मक्के की खपत आज के मुकाबले लगभग 3 गुना हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल बाजार है और अमेरिका की नज़र इसी पर टिकी हुई है। तो अब आप समझ रहे हैं, मामला सिर्फ आज की जरूरत का नहीं, बल्कि भविष्य के इतने बड़े बाजार पर कब्जे का है। और यहीं पर यह पूरा विवाद एक बड़े वैचारिक सवाल में बदल जाता है। एक तरफ है अमेरिका का फ्री ट्रेड का सिद्धांत यानी खुला व्यापार, और दूसरी तरफ है भारत की फूड सॉवरेनिटी यानी खाद्य संप्रभुता और अपने किसानों को बचाने की नीति। और आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आके खड़ा हो जाता है कि एक देश को क्या चुनना चाहिए, अपनी खाद्य सुरक्षा और अपने किसानों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर ग्लोबल फ्री ट्रेड के नियमों को अपनाना चाहिए। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही इस पूरे टकराव का असली सार है।